तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि मजा जीने का और भी आएगा। थोड़े शिकवे भी हो और शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आएगा। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी। देखिए ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड से अपना बचाव रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी तो आप मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। वरना मैं बोलती चली जाऊंगी, बनाती चली जाऊंगी, कोई देखने वाला सुनने वाला ही नहीं होगा, तो मैं क्या ही करूंगी फिर। अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए भी अपने आप को ठंड से बचाइए। तो चलिए आज फिर हम दो लाइनें जो हमने पुराने गाने के लिए उसी पे अपना ब्लॉग शुरू करते हैं कि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि मजा जीने का और भी आएगा। थोड़े शिकवे भी हों और शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आएगा। या ये सब कपल्स के लिए है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या जो भी हैं, उनके बीच में अगर शिकवे शिकायत रूठना मनाना नहीं होता ना, तो बोरियत सी लाइफ हो जाती है। देखिए किसी ने कहा कि ठीक है आप यहाँ बैठिए, वहाँ बैठ गए। किसी ने कहा आप यहाँ चलो, वहाँ चल दिया। आप खाना बनाओ तो वो खाना बनाने चल गए। ये तो एक ऑर्डर हो गया कि आप किसी के चपरासी हैं या नौकर हैं। ऐसे थोड़ी ना लाइफ चलती है। लाइफ में जब तक हंसना, रोना, रूठना, मनाना, शिकवे शिकायत नहीं होती ना, तब तक वो जिंदगी जिंदगी नहीं, एक टाइम पास जैसी बोरियत भरी जिंदगी हो जाती। कभी आपने मूवी देखी है? मूवी में यही थोड़ी ना कि अच्छा ही अच्छा दिखाते हैं कि नहीं, अगर किसी की लव स्टोरी चल रही है तो वही दिखाते चले जाते हैं। उसमें देखिए बीच बीच में कुछ कहानियों में मोड़ लेने के लिए कभी एंटरटेनमेंट भी डाला जाता है, कभी कभी विलियंस भी आते हैं, उनको बिछड़ना भी पड़ता है, मिलना भी पड़ता है, रूठते भी हैं, मनाते भी, तभी तो वो मूवी हिट होती है। ऐसी जिंदगी है। जिंदगी में भी अगर हम एक तरीके से जीते रहेंगे ना, वो जिंदगी नहीं, बोरियत वाली जिंदगी हो जाएगी। तो कपल से कहना चाहूंगी, अगर कोई रूठता है और कोई मनाता है, ये भी एक प्यार की ही एक अदा है। अगर कोई शिकायत कर रहा है, शिकवे कर रहा है, वो भी एक प्यार की अदा है। किससे मतलब शिकवे शिकायत करेंगे? अपनों से ही ना। लड़ेंगे किससे? अपनों से ही। किसी गैर से तो लड़ने हम जाएंगे नहीं। जो अपना होगा उसी से हम ये सब कर सकते हैं। और हमें पता है कि हम रूठेंगे तो कोई हमारा मनाने वाला है, तभी तो हम रूठेंगे। जिनके पास कोई होता ही नहीं है तो वो किससे रूठे, किससे शिकायत करें? खुशकिस्मत हो आप कि आपके पास कोई ऐसा है जो आपके रूठने पे तुरंत आपको मनाने आ जाता है। आप शिकायत करते हो तो उसको सुनता है, आपको कभी उदास नहीं रहने देता। ये ऐसे कपल हैं, अगर उनके पास ऐसे लाइफ पार्टनर है तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिए। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे लाइफ पार्टनर। ये मत सोचिए। देखिए लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है ना, जहाँ पे मार-पीट पे आ जाए या गाली-गलौज पे आ जाए, वो तो गलत है। बट अगर ज़रा-ज़रा सी बात में हम छेड़ रहे हैं किसी को, लड़ रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, वो लड़ाई नहीं होती, वो प्यार का ही एक हिस्सा है। देखिए राधा कृष्णा को भी आपने कभी देखा होगा, उनमें तो कितनी नोक-झोंक होती थी। कभी आपने जो नया वाला सुमेध मुदगल का और मल्लिका सिंह वाला अगर आपने देखा होगा सीरियल, उनमें देखना कितना कृष्ण भगवान राधा जी को छेड़ते थे। कितना उनको है ना मतलब परेशान करते थे, उनको रुला तक देते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके प्यार का हिस्सा था। यही चीज़ें होती हैं जो बाद में अगर मिल जाते हैं तो भी हम याद करते हैं, बिछड़ जाते हैं तो भी उन उन पलों को हम याद करते हैं। तो ऐसे ही राधा कृष्णा जब बिछड़ गए थे, तब कितना राधा और कितना कान्हा ने एक दूसरे को याद किया था। तो इन सब चीज़ों को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमें रूठना भी नहीं है और आप रूठ जाओगे तो हम मनाएँगे नहीं, नहीं। एक रूठता है ना तो दूसरे को मना लेना चाहिए, और अगर एक तेज बोलता है तो दूसरे को हँसता रहना चाहिए। अगर ऐसे रहेगा ना तो देखना कभी आपका जो कपल है जो कभी है ना ऐसे नहीं होएगा कि आपको कभी अलग होना पड़ेगा या फिर आपको एक दूसरे से जुदा होने की नौबत आ जाए, क्योंकि ये सब आप मैनेज करके चलते हैं। कोई को अगर गुस्सा आ रहा है ना तो सुन लीजिए थोड़ी देर। जरा सी देर गुस्सा आएगा, आप चुप रहेंगे ना तो थोड़ी देर में वो सोचेगा मैं बोले ही जा रही हूँ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अपने आप उनका गुस्सा ठीक हो जाएगा। अगर एक गुस्सा कर रहा है दूसरा भी बराबर चिल्लाने लग जाएगा ना,
तो वो लड़ाई बढ़ जाती है। और कई बार ऐसी लड़ाइयाँ ये नौबत आ जाती है, हम एक दूसरे से इतना रूठ जाते हैं, इतना मतलब ईगो पे ले लेते हैं कि एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, 10-10 दिन तक बात नहीं करते। एक फैमिली में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, एक साथ रह रहे हैं, ऐसा चल सकता है? नहीं चल सकता। सुबह रूठो शाम को मान जाओ, शाम को लड़ाई हो सुबह मान जाओ, वो चलता है। हो जाती है लड़ाई, बट उस पे दिल पे लेके उसको अपने मतलब ये नहीं कि अपनी जिद और ईगो पे लेके बैठ जाए कि नहीं अब तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो गलत हो जाता है। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, होने दो, टेंशन फ्री। और एक ये कि कई लोग होते हैं खाना ही छोड़ देते हैं, लड़ाई हुई खाना छोड़ दिया, वो तो बहुत गलत होता है। अरे खाना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खाने से थोड़ी ना तुम्हारी लड़ाई हो। लड़ाई लड़ो, खाना खाने बैठ जाओ। जब खाना खाने बैठोगे ना, एक दूसरे से कहोगे आप खाना खा लो, एक दूसरे को मनाओ, लड़ाई है फिर भी आप खाना खाओ एक साथ, आपकी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और आपका पेट भी भर जाएगा। कभी भी लड़ाई के बीच में खाने को मत लाओ कि खाना ही छोड़ दो, वो तो फिर अपने आप को आप कमज़ोर कर रहे हैं। कमज़ोर करेंगे तो फिर आप वैसे ही बीमार पड़ जाएँगे, और बीमार पड़ जाएँगे तो दोबारा से लड़ाई कैसे करेंगे? आपको लड़ाई भी तो करनी है फिर से, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए और खाने को मत छोड़िए। और ये ध्यान रखिए कि इन लड़ाइयों के लिए कभी एक-दूसरे से अलग होने की कोशिश तो करिए ही मत। क्योंकि अगर कभी आपने देखा है कुछ कपल्स इतना लड़ते हैं, और छोटी-छोटी बात पे हँसते हुए लड़ना, देखिए हम हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, फिर गुस्सा कर रहे हैं, वो लड़ाई नहीं होती। ऐसे कपल्स को देख के कई बार दूसरे चिढ़ जाते हैं कि काश हमसे भी कोई ऐसे लड़ने वाला होता, हमसे भी झगड़ने वाला होता। वो उन कपल्स में होता है जो प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें ज़रा-ज़रा सी बात पे नोक-झोंक भी होती रहती है। वरना कई कपल्स ऐसे होते हैं कि है ना, बस वो खा रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, रोटी दी, खाई और चल दी। वाइफ़ है, बस खाना बनाएगी, अपना काम करेगी, बस कोई मतलब ही नहीं है। तो कपल्स अच्छे नहीं लगते, मतलब ठीक है कपल्स तो कहलाते हैं, बट वो कपल्स ऐसे नहीं होते कि उनमें प्यार झलकता है। प्यार तब झलकता है जब लड़ाई भी हो, शैतानी भी हो, मस्ती भी हो और नोक-झोंक भी हो। तो आई होप ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा-थोड़ा ही बना रही हूँ ब्लॉग में। सर्दियाँ बहुत है, इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए, क्या ऐसे कपल अच्छे हैं जो हमेशा नोक-झोंक करते रहते हैं एक-दूसरे पे? ज़रा-ज़रा सी बात में हम टोका-टाकी भी करते हैं ना, वो भी एक हिस्सा ही है। हम टोकते हैं तभी तो लड़ाई होगी, तभी तो है ना वो बोलेगा आपने हमें टोका, आप भी तो ऐसे हो। बस छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई होना, और छोटी-छोटी बातों पे ये हो जाना कि नहीं, एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। ऐसे कपल पता है ऐसे भी होते हैं, लड़ लेंगे बट एक-दूसरे से अलग होने के नाम से उनके मतलब ये हो जाता है कि उनका चेहरा इतना उदास हो जाता है कि वो एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। क्योंकि उन्हें लड़ने की आदत पड़ गई है डेली, क्योंकि वो प्यार वाली लड़ाई है। तो ऐसी लड़ाई लड़ाई नहीं कहलाती, वो प्यार वाली लड़ाई कहलाती है। और ऐसे कपल हमेशा अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं। आप बताइए, क्या ऐसे कपल अच्छे हैं या वो कपल अच्छे हैं जो लड़ते भी नहीं है, बस एक दूसरे का कहना मानकर चुपचाप अपना काम करते रहते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।